नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि आरजेडी के 18 विधायक संपर्क में हैं। जेडीयू और बीजेपी दोनों ही तरफ से इस तरह के बयान आए हैं कि आरजेडी के 18 विधायक संपर्क में हैं। तो आरजेडी के विधायक टूटेंगे क्या, ये बड़ा सवाल था। और जेडीयू के संपर्क में हैं कि बीजेपी के संपर्क में हैं, दोनों ही पार्टियां दावा कर रही है कि भाई तेजस्वी यादव की पार्टी के जो 18 विधायक हैं वो संपर्क में हैं। कांग्रेस के विधायकों के टूटने की बात हो रही थी कि कांग्रेस के विधायक भी टूट सकते हैं, लेकिन न आरजेडी के टूटे हैं अभी तक, न कांग्रेस के टूटे हैं अभी तक। एनडीए के जरूर टूट गए हैं। तो आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों के टूट का दावा था और टूट गए हैं एनडीए के विधायक। ये अलग बात है कि दाल गिरे तो घी में ही का मामला है। एनडीए के विधायक टूटकर एनडीए में ही कहीं जा रहे हैं या एनडीए के साथ ही रहेंगे, इतना जरूर है। और किन विधायकों की हम बात कर रहे हैं वो आपको मालूम होगा। हम बता भी रहे हैं कि हम किन विधायकों की बात कर रहे हैं। कल से तो वही खबर दिखा रहे हैं, हम वही बता रहे हैं आपको किस तरह कल सुबह से हमने आपको बताया था कि विधायक रडार से बाहर हैं और शाम होते होते 4 PM की खबर पर मुहर लग गई। विधायक रडार से बाहर हैं और कितने बाहर हैं, इसको लेकर तस्वीर भी पूरी तरह से साफ हो गई। अब खुलकर बताते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों के बारे में हमने आपको बताया था कि भाई जो विधायक हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के रडार से बाहर हैं और बहुत बाहर हैं। खबर तो यहाँ तक है कि उपेंद्र कुशवाहा का फोन भी रिसीव नहीं हो रहा है। उपेंद्र उपेंद्र कुशवाहा से बात भी नहीं हो पा रही है इन विधायकों की, या उपेंद्र कुशवाहा अपने विधायकों से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो फोन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन बाकी सारी चीजें स्पष्ट हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने फोन किया, विधायकों ने उठाया कि नहीं उठाया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी है कि संपर्क साधने की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है, बात नहीं कर रहे हैं, इतनी नाराजगी है विधायकों में। तो अब सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी ये कितनी सही है, लेकिन बाकी हमने सूत्रों के हवाले से आप तक जो जानकारी पहुंचाई वो सब सही साबित हुई है। हमारी खबर पर मुहर लगी है, हमने आपको सुबह ही बताया था। रामेश्वर महतो से कल हमारी बातचीत हुई थी और हमारा लालच ये था, फिर हम इस बात को दोहरा दें कि हमारा लालच ये था कि रामेश्वर महतो से बातचीत हो, उनका एक इंटरव्यू हो, उनका पक्ष सामने आए और ये बात और साफ हो, तस्वीर और साफ हो कि वो हैं या नहीं है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। लेकिन रामेश्वर महतो ने हमें जिस पते पर बुलाया, उस उनके सरकारी बंगले पर ताला बंद था, तो जाहिर तौर पर हमारी बातचीत नहीं हो सकी और फिर अफरा तफरी का आलम रहा होगा। हमें रामेश्वर महतो से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर कल घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा था। रामेश्वर महतो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बाकी दो विधायकों के साथ, आलोक सिंह और माधव आनंद के साथ, नितिन नवीन से मिलते हैं और उसके बाद देर शाम हमारे पास यह भी जानकारी आ जाती है कि मिलन समारोह जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के द्वारा आयोजित था उसमें तो शामिल नहीं हुए। लिट्टी और मटन की पार्टी थी, भोजपुरिया लिट्टी था, जो जानकारी मिली उस भोज में तो मैं भी आमंत्रित था लेकिन नहीं जा पाया। लेकिन इस तरह की पार्टी थी और इस पार्टी में भी उपेंद्र कुशवाहा के एक भी विधायक शामिल नहीं हुए। तो एक तो चर्चा ये थी कि भाई माधव आनंद और रामेश्वर महतो नाराज हैं। हो सकता है आलोक सिंह शामिल हो, आलोक सिंह उस खेमे में न हो, लेकिन तीनों विधायक एकजुट हैं और तीनों विधायक के दिल्ली जाने की खबर है कि तीनों विधायक दिल्ली चले गए हैं। तो क्या मतलब होता है इसका? अभी तो आधिकारिक रूप से ठीक है, आप कहेंगे कि ऐलान नहीं हुआ है कि वो जेडीयू के साथ चले गए, बीजेपी के साथ चले गए, ये तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। या उन्होंने कोई नई पार्टी बना ली है, नई पार्टी भी बना सकते हैं, अलग गुट की मान्यता ले सकते हैं। 4 विधायक हैं, 3 टूट जाएंगे तो जाहिर है संविधान ये अधिकार उनको देता है। लेकिन आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं हुआ है, ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों ने ये साफ कर दिया है, उनके कार्यक्रमों से दूरी बनाकर, उनके लिट्टी भोज में शामिल न होकर, कि वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं है, पार्टी के साथ नहीं है।
और उन्होंने बगावत की राह चुन ली है। क्या कारण हो सकता है कि विधायक पटना में हों और उनको बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिलने का वक्त हो उनके पास, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम में जाने का वक्त न हो, उनके साथ मंच साझा करने का वक्त न हो, उनकी अपनी पार्टी की तरफ से लिट्टी का भोज दिया जा रहा हो और वहां कोई विधायक शामिल न हो, तो जाहिर है विधायक टूट गए हैं। हालांकि टूटकर वो किसी दूसरे खेमे में नहीं जा रहे हैं, एनडीए से अलग इंडिया गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, वो एनडीए में ही रहेंगे। और देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में शामिल होते हैं। और इससे पहले एक खेल है, उपेंद्र कुशवाहा अगर कर दें तो फिर ये विधायक कहीं टूट नहीं पाएंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर दें, एक पत्री लिखना है उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव आयोग को, और पार्टी का विलय कर दे जेडीयू में या किसी भी पार्टी में, बीजेपी में कर दें, तो फिर ये विधायक चाहकर भी नहीं टूट पाएंगे। अगर बीजेपी में कर देंगे तो विधायकों की संख्या, बीजेपी के विधायकों की संख्या 89 है और 4 विधायक 93 हो जाएगी। तो 93 में से 3 विधायक टूट नहीं सकते हैं, उनकी सदस्यता चली जाएगी। जेडीयू में करते हैं तो 85 4 89 हो जाएंगे, तो 89 में से 4 नहीं टूट सकते हैं। दल बदल कानून के तहत अगर तीन टूटेंगे तो जाहिर तौर पर उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा ने अगर पार्टी का विलय किया तो ये तीनों विधायक टूट नहीं सकते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी का विलय नहीं किया तो ये तीनों विधायक उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं है। अब ये तस्वीर पूरी तरह से साफ है। अलग पार्टी बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जनता दल यूनाइटेड में इनके शामिल होने की उम्मीद अब कम बची रह गई है। जेडीयू इनको अपनी पार्टी में शामिल कराएगी, इसकी उम्मीद कम है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ इनका रुझान ज्यादा है या भारतीय जनता पार्टी का रुझान इनकी तरफ ज्यादा है। लेकिन एक मामला यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी इन विधायकों को अपने साथ लेकर क्या उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करना चाहेगी, उपेंद्र कुशवाहा से दुश्मनी मोल लेना चाहेगी, यह भी एक बात है। तो किस तरीके का खेल होता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा परोक्ष रूप से खेल करेगी। ये तीनों विधायक तो अलग हो लिए, क्या ये अलग दल बनाएंगे? खबर यह भी है कि अगले कुछ दिनों में ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या ऐलान करते हैं ये देखना पड़ेगा। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।